नाजरीन आदाब। 12 जून 2025 मुताबिक 15 ज़िलहिज्जा 1446 हिजरी के अवनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 11 जून को काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने वज़रा से 11 साला दौरे हुकूमत की कामयाबियों पर बात की। साथ ही उन्होंने वज़रा को मशवरा दिया कि वो आवाम के पास जाएँ तो हुकूमत की गुज़श्ता 11 बरसों की कामयाबियों का तज़किरा भी करें। तमाम वज़रा से सिर्फ अपनी अपनी वज़ारतों से जुड़ी बातों पर तवज्जो देने का मशवरा भी दिया गया है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि PM मोदी ने वज़रा से कहा है कि वो अपनी वज़ारत के अलावा दीगर मसाइल पर बात करने से गुरेज करें और बेवजह की बयानबाजी से भी बचें। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हिंदू लड़की से पहचान छुपाकर शादी करने वाले एक मुस्लिम नौजवान को जमानत दे दी। इस मामले में अदालत ने कई अहम तबसरे भी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि दो बालिगों के आपसी इत्तेफाक से साथ रहने पर सिर्फ इसलिए एतराज नहीं किया जा सकता कि वो अलग अलग मजहब के हैं। अदालत उज़्मा ने उस मुस्लिम नौजवान की जमानत मंजूर की जो तकरीबन 6 महीने से जेल में था। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर समाअत करते हुए अपना फैसला सुनाया। बता दें कि फरवरी 2025 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मुस्लिम नौजवान को जमानत देने से इनकार दिया था, जिसके बाद उसने अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि रियासत को अपील कुनिंदा और उसकी अहलिया के साथ रहने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, खासकर जब उनकी शादी उनके माँ बाप और खानदान वालों की मर्जी के मुताबिक हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओखला में बटला हाउस की गैर मजाज तामीरात को गिराने के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस गिरीश कटपालिया की ज़ेर क़यादत तातीरात वाली बेंच ने कहा कि PIL पर आम हुक्म पास करना प्राइवेट पार्टियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हाई कोर्ट ने उन तमाम फरीकों को कहा कि जिन्हें इन्हिदाम के नोटिस मौसूल हुए हैं 3 दिन के अंदर अर्जी दाखिल करें। समाअत के दौरान अदालत ने सलमान खुर्शीद से कहा कि वो बताएं कि उनकी PIL किस तरह समाअत के लिए अहल है। तब सलमान खुर्शीद ने कहा कि दरख्वास्त गुजार अमानतुल्लाह खान अवामी नुमाइंदे हैं, उन्होंने दरख्वास्त उन लोगों के लिए दायर की है जो खुद दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। इस पर अदालत ने कहा कि इसमें सिर्फ मुतासिरा ही दरख्वास्त दायर कर सकता है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के 11 बरस मुकम्मल होने पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म पर 33 बड़ी गलतियां करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अपनी पूरी सियासी ज़िंदगी में ऐसा कोई वज़ीर आज़म मैंने नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता हो, लोगों को फंसाता हो और नौजवानों को धोखा देता हो। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनके पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं होता। खड़गे ने खास तौर पर नोटबंदी, रोजगार के मौक़े, MSP और दीगर वादों का जिक्र करते हुए कहा कि ये तमाम वादे अब तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने न तो अपनी गलतियां मानी हैं, न कभी आवाम से माफ़ी मांगी है, वो सिर्फ नित नए वादे करते रहते हैं। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई निज़ाम और कूड़े के इंतजाम की मुल्क भर में सताइश हो रही है। इसे देखने के लिए स्वच्छ आंध्रा कॉरपोरेशन के आला ओहदेदारों का एक डेलीगेशन आज लखनऊ आया, जिसकी क़यादत आंध्र प्रदेश के शहरी तरक्की के वजीर P नारायणा कर रहे थे। इस वक्त ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई के काम से मुताल्लिक कई मकामात का दौरा किया और वज़ीर आज़म के स्वच्छ भारत मिशन को ज़मीन पर लाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कामों की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने शिव रीप्रोसेसिंग प्लांट और कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन कूड़े के प्लांट में काम का मुशाहिदा किया, जो खास तौर पर तवज्जो का मरकज थे। बता दें कि लखनऊ का शिव री कचरा प्रोसेसिंग प्लांट आलमी सतह पर अपनी पहचान बना रहा है। वज़ीर आला की सदारत में मुनक़िदा वज़रा की काउंसिल की मीटिंग में महकमे सयाहत की उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी B&B और होम स्टे पॉलिसी 2025 को हाल ही में मंजूरी दी गई। यह पॉलिसी महकमे सयाहत ने जारी की है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद रियासत के तमाम देही होम स्टे यूनिट्स के मालिकान के लिए इस पॉलिसी के तहत रजिस्टर होना लाजमी हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल करने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की अदम मौजूदगी में ऑपरेशन की इजाजत नहीं होगी। दारुल हुकूमत में कोरोना का फैलाव बढ़ने लगा है। बुध को मुख्तलिफ इलाकों से 8 अफराद कोरोना की लपेट में आए हैं। इसमें एक रिहायशी डॉक्टर और KGMU का एक MBBS का तालिब इल्म भी शामिल है। फ़ाल कोरोना मरीजों की तादाद 17 तक पहुंच गई है, जबकि 22 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। CMO डॉक्टर NB सिंह ने बताया कि KGMU के गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की रिपोर्ट मंगल को मुस्बत आई है। इंदिरा नगर की मयूर विहार कॉलोनी के एक 61 साल बुजुर्ग मरीज की रिपोर्ट भी मुस्बत आई है। ऐसे में डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में दाखिल होने का मशवरा दिया है। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कल शाम स्वीडन में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में अपना कलीदी खुतबा देते हुए दुनिया भर के ममालिक के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के लिए सलाहियत साजी के प्रोग्रामों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के किरदार की तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंतहाई दयानतदारी के साथ इंतखाबात का इनेकाद हमारे कौमी अदब का मुंह बोलता सबूत है। तकरीबन 50 ममालिक से इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज की नुमाइंदगी करने वाले 100 से ज्यादा शुरका कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं।
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के जरिए इत्माम होने वाली कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए कामों के बारे में तफसीली जानकारी दी। अखबार के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमरीकी वजारत खारजा ने इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी के उस बयान पर तबसरे से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीका अब आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मकसद की पैरवी नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि मैं सफ़ीर के बयान का तफसीली जायजा नहीं लूंगी और न ही इस पहलू पर किसी कयास आराई का हिस्सा बनूंगी कि उन्होंने क्या कहा है और क्या नहीं कहा, और जब अमरीकी पॉलिसी और सदर के मौक़िफ़ की बात हो तो मेरी तजवीज़ है कि आप इस सिलसिले में व्हाइट हाउस से राब्ता करें। वाज़ेह है कि एक इंटरव्यू में हुकाबी से पूछा गया था कि आया फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमरीकी पॉलिसी का मकसद है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मुझे ऐसा नहीं लगता। सीनियर अमरीकी और चीनी मुज़ाकरातकारों ने एक फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक कर लिया है ताकि तनाज़ात को हल किया जा सके। दोनों ममालिक ने अपने तिजारती मुज़ाकरात को दोबारा पटरी पर लाने के लिए एक नई पेशरफ्त की है। दोनों फरीकों की जानिब से ये ऐलान बरतानवी दारुल हुकूमत में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के इख्तिताम पर सामने आया जो मंगल को देर रात गए खत्म हुआ। फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि आया अमरीका के साथ चीन के बड़े तिजारती सरपरस्त पर ज्यादा बुनियादी इख्तिलाफात पर कोई पेशरफ्त हुई या नहीं। अमरीकी वज़ीर तिजारत हावर्ड ने मुलाकातों के बाद सहाफ़ियों को बताया कि पहले हमें एक तरह की मनफी सोच को दूर करना था और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। मुआहदे के ऐलान के बाद बुध को एशियाई स्टॉक मार्केटों में तेजी भी देखी गई। अमरीकी वज़ारत खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रोस ने वाज़ेह किया है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान की तस्दीक मुमकिन नहीं कि कैदियों के मामले में पेशरफ्त हो रही है। अल अरबिया अल हदथ से मंगल के रोज गुफ्तगू करते हुए टेमी ब्रोस ने कहा कि इस मौके पर मैं इस पर बात नहीं कर सकती कि नेतन्याहू ने क्या कहा। गजा में खुराक की तकसीम के मरकज के करीब होने वाली हलाकतों पर बात करते हुए अमरीकी तर्जुमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस वक्त गजा में इंतहाई नाजुक सूरत हाल का सामना है क्योंकि ये इलाका अब एक मुकम्मल जंगी जोन बन चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि इंसानी पहलू को नजरअंदाज करने की वजह से मसाइल में मजीद इजाफा हो रहा है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।